हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नेक्स्ट स्टेप क्लासेस। तो आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो इसी साल ऐड हुआ है आपके सिलेबस में। सैपोनिफिकेशन मतलब सोप का कैसे काम होता है, कैसे वो डर्ट को साफ करता है, ये सारी चीज़ें। और आज ही हम बात करेंगे एथेनॉल और एथेनोइक के बीच में डिफरेंसेस। तो बने रहिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा खास वीडियो आपके लिए हो सकता है और इससे क्वेश्चन इस साल जरूर बनेंगे, इसकी गारंटी मेरी है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सोप के बारे में पढ़ेंगे, फिर कैसे वो काम करता है उसका मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, क्लीनिंग एक्शन का, फिर डिटर्जेंट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद से इनके बीच का डिफरेंस, और फिर एथेनॉल और एथेनोइक एसिड पे फिजिकल प्रॉपर्टीज केवल आएगा आपके एग्जाम में और उनके यूजेस पे आएगा, तो उसको भी हम आज वीडियो में देखेंगे। आइए देखते हैं। तो पहले अगर सोप के बारे में पूछेगा तो सोप क्या है? इट इज अ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ सम लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड सच एज स्टेरिक एसिड, नाम से ना डरिएगा भी, पैल्मेटिक एसिड एंड हैज क्लीनिंग प्रॉपर्टीज इन वाटर। मतलब सोप एक सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट का सॉल्ट रहेगा जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का चेन रहेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब COOH वाला, ठीक है। सच एज स्टेरिक एसिड, स्टेरिक एसिड बनाएगा और एक पैल्मेटिक एसिड बनाएगा एंड हैज क्लीनिंग प्रॉपर्टी। जब उसको पानी में डालेंगे तो क्लीनिंग प्रॉपर्टी वो शो करेगा। तो स्टेरिक एसिड क्या है? अब यहाँ सोडियम का हम सॉल्ट लेके चलेंगे तो हमारा सोडियम स्टेरेट बनेगा C17H35। अगर यहाँ 17 और हाइड्रोजन 35 रहेगा तो उसको स्टीरेट बोलेंगे, ठीक है। और अगर यहाँ पे S31 रहेगा तो उसको पैल्मेटेड बोलेंगे, मतलब पैल्मेटिक एसिड से आया है तो पैल्मेटेड बोलेंगे। तो बस यहाँ हाइड्रोजन के नंबर का फर्क है, यहाँ S35 है, यहाँ S31 है। बाकी COO मतलब H यहाँ से निकल गया और NaOH में से OH निकल गया तो H2O बाहर आ गया था, ठीक। तो अगर इसका रिएक्शन लिखना चाहेंगे तो आप लिखेंगे C17H35COOH प्लस NaOH। तो C17H35COO बनेगा और यहाँ पे प्लस में आपका वाटर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन इनका बन जाएगा। अब आते हैं कि सोप मॉलिक्यूल जनरली हमारे रिप्रेजेंटेड होते हैं RCON के, क्योंकि ये लॉन्ग कार्बन चेन है तो हम इसको हर जगह रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। C17H31 या S35 नहीं लिखते, ये वाला लेकर हम चलते हैं स्टेरेट वाला। तो C17H35 हर जगह हम नहीं लिखते हैं, हम इसको R से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। जिसमें कार्बन हाइड्रोजन केवल है उनको केवल R से डिनोट कर सकते, R से डिनोट कर देते हैं। तो उसको हम लिखते हैं RCOONA, ठीक है। अब देखिए जो सोप मॉलिक्यूल होता है वो हमारा एल्कलाइन होता है, मतलब बेसिक इन नेचर होता है। ये क्या करता है? रेड लिटमस को क्या कर देगा? ब्लू में कर देगा। तो पूछता है कि मतलब सोप क्यों रेड लिटमस को ब्लू में करता है, तो वहां पे रीजन क्या होगा कि वो बेसिक इन नेचर होता है, इसीलिए। अब आते हैं सैपोनिफिकेशन होता क्या है। तो सैपोनिफिकेशन होता है ये, सोप इज मेड बाय हीटिंग एनिमल फैट और वेजिटेबल ऑयल विद कंसंट्रेटेड NaOH या केवल सॉल्यूशन। सोप जो हमारा बनता है, हम एनिमल के फैट को या वेजिटेबल ऑयल को हीट करते हैं और किसके साथ? कंसंट्रेटेड NaOH के साथ और KOH सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। तो अगर डेफिनेशन की बात करें तो वो हो जाएगा द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सोप बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स विद एल्कलीज इज कॉल्ड सैपोनिफिकेशन। मतलब वो प्रोसेस सोप बनाने का किसकी मदद से? हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट्स, ये एनिमल फैट्स या वेजिटेबल ऑयल विद एल्कलीज। एल्कलीज मतलब ये हमारे बेस जो आ गए, बेस को ही एल्कलीज भी बोला जाता है। तो एल्कलीज मतलब NaOH या KOH सॉल्यूशन की बात कर रहा है, इसके साथ रिएक्ट कराएंगे तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? सैपोनिफिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज सैपोनिफिकेशन, वो हो जाएगा। अब देखिए एक स्टड अगर हम ले उसको भी अगर NaOH से कराएं, हीट करेंगे तो हमारे यहाँ पे एक ये बनेगा CH3CONA और एक एथेनॉल निकल जाएगा। तो दूसरा इस यहां से भी हम कह सकते हैं कि द एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टर, मतलब स्टर का भी अगर हम एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो उस प्रोसेस को भी हम कह सकते हैं सैपोनिफिकेशन, क्योंकि यहां से भी हमारा सोप क्या हो रहा है? बन रहा है, ठीक। अब क्लीनिंग एक्शन की जब बात करेगा कि क्लीनिंग एक्शन कैसे होता है सोप में, तो उसके पहले सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक क्या होता है। तो देखिए हाइड्रोफिलिक क्या होता है? फिलिक मतलब होता है लविंग, मतलब हाइड्रो मतलब वाटर, तो जो वाटर को लव करे, मतलब वाटर की तरफ जो टुवर्ड्स हो, वाटर के टुवर्ड्स हो, वो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, ठीक। हाइड्रोफिलिक होता है। और हाइड्रोफोबिक मतलब फोबिया मतलब क्या होता है? डर। तो जो पानी से डरे मतलब पानी से भागे वो क्या हो जाएगा? हाइड्रोफोबिक पार्ट हो जाएगा। तो कुछ ऐसे बनता है हमारा चेन, ये इतना चेन जो होता है यही हमारा C17H35 है। और ये वाला पार्ट जो है, ये जिसको मैंने ऐसे राउंडेड करके और इसको डार्क किया पड़ा है, ये हमारा COONA है। ये वाला पार्ट हमारा ये है, ये हेड है, ठीक। और बाकी पीछे का ये पूरा टेल क्या है? C17H35 लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। तो इस COONA को ही हाइड्रोफिलिक पार्ट कहते हैं जो वाटर लविंग होता है, और ये पूरा पार्ट क्या होता है? हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, जिसको हम R से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये वाटर से अलग होता है।
ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरा इसके बाद से क्लीनिंग एक्शन मतलब मिजल फॉर्मेशन कैसे बनता है और कैसे वो डर्ट को निकालता है, निकाल के कैसे साफ करता है, उसके बारे में हम नेक्स्ट में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अब तक हमने सोप के बारे में जान लिया और सैपोनिफिकेशन प्रोसेस के बारे में जान लिया। अब हम इस वीडियो में मतलब इस पार्ट में बात करेंगे कि मिसल्स क्या होते हैं, मतलब कैसे हमारे क्लीनिंग एक्शन सोप्स का होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मिसल्स के बारे में बात करेंगे। तो आपके एग्जाम में पूछता भी है कि मिसल्स, डिफाइन मिसल्स है, व्हाट इज मिसल्स। तो क्या होता है, एट द सरफेस ऑफ वाटर द हाइड्रोफोबिक पार्ट बीइंग इनसॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि हाइड्रोफोबिक पानी से डर रहा है तो पानी में घुलेगा नहीं। तो एट द सरफेस ऑफ वाटर, वाटर की सरफेस पे हाइड्रोफोबिक पार्ट बीइंग इनसॉल्युबल इन वाटर अलाइन इन सच वे, इस तरह से वो अलाइन होता है दैट इट फॉर्म क्लस्टर, क्लस्टर मतलब गुच्छा, ठीक है, गुच्छा टाइप का। इट फॉर्म क्लस्टर इन विच द हाइड्रोफोबिक टेल्स आर इन द इंटीरियर ऑफ क्लस्टर, मतलब वो क्लस्टर के अंदर जो रहेगा वो हाइड्रोफोबिक पार्ट रहेगा और बाहर जो रहेगा वो हाइड्रोफिलिक पार्ट रहेगा। एंड आयनिक एंड्स आर ऑन द सरफेस ऑफ क्लस्टर, ठीक है, मतलब अगर ये क्लस्टर हम बना रहे हैं तो इसके अंदर जो होगा वो हमारा हाइड्रोफोबिक होगा, ठीक, और जो बाहर पार्ट होगा वो हमारा हाइड्रोफिलिक होगा। उसको हम यहाँ पे बना के दिखाया भी है। तो इसी फॉर्मेशन को जो ये क्लस्टर फॉर्म कर रहा है, जिसमें इंटीरियर पे क्या है हाइड्रोफोबिक है और एक्सटीरियर पे क्या हमारा आयनिक एंड्स है, आयनिक एंड्स मतलब वही हाइड्रोफिलिक एंड्स है। इसी फॉर्मेशन को क्या कहते हैं, मिसल्स कहते हैं, ठीक है। ये हमने डायग्राम बनाया है, यहाँ देख लीजिए, ये इंटीरियर पार्ट पे हमारा सब क्या है हाइड्रोफोबिक, ये हमारा जो ये बीच का पोर्शन है ये ऑयल है या डर्ट है, जो गंदगी रहेगी या जो ऑयल रहेगा उस पे हमारा वो पार्ट आएगा जो पानी में नहीं घुल सकता। पानी में कौन नहीं घुल सकता, हाइड्रोफोबिक वाला, ठीक है, तो वो आके इस पे चिपक जाता है। तो ये इंटीरियर पार्ट यहाँ पे जो आ रहा है ये सब क्या हाइड्रोफोबिक पार्ट है, और ये जो बाहर की तरफ है ये आयनिक एंड है ये वाला, ठीक है, तो यहाँ हाइड्रोफिलिक है। ये हमारा मिसल्स का फॉर्मेशन, अगर मिसल्स के बारे में आएगा तो आप डेफिनेशन लिखिए और ये डायग्राम जरूर बना देंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। अब आते क्लीनिंग एक्शन कैसे होता है सोप में। तो हम जब अभी डायग्राम में कुछ डायग्राम ऐसे बनाया है, तो इसमें ये जो कलर किया है मैंने ब्लैक से, वो हमारा हाइड्रोफिलिक एंड होता है, और जो मैंने कलर नहीं किया वो हमारा हाइड्रोफोबिक एंड होगा। तो ये हमारा क्या है, पहले डर्ट है, डर्ट या ग्रीज या ऑयल कुछ ऐसे लिखा रहेगा। तो डर्ट या ग्रीस या ऑयल है, इस पे हमने सोप डाला, तो सोप में क्या हुआ, ये चीज हमारी इसके ऊपर आ गई, ठीक है, इसको कपड़े में से खींचने लगी, कैसे, तो हाइड्रोफोबिक एंड क्या करेगा, डर्ट पे आ जाएगा क्योंकि पानी में घुल नहीं सकता, और हाइड्रोफिलिक क्या करेगा, पानी में घुलेगा। तो हाइड्रोफोबिक एंड आके इस पे चिपक जाता है, फिर इसको खींचने लगता है, धीरे धीरे ये इस तरह से फॉर्म करेगा, फिर बाद में क्लस्टर बन जाएगा, क्लस्टर बन जाएगा, फिर हम उसको जब साफ करेंगे मतलब पीटेंगे तो जो क्लस्टर फॉर्म करके डर्ट रहेगा वो हमारा पूरा पूरा निकल जाएगा। ये प्रोसेस हमारा क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप का होता है। तो आप पहले डायग्राम उसमें बनाएंगे ये चीज को डिफाइन करके, फिर उसमें दो दो पॉइंट कुछ ना कुछ लिख देंगे, कैसे हमारा क्लस्टर फॉर्म हो रहा है, क्यों ये एंड इधर है, क्यों वो एंड उधर है, ठीक। अब आता है कि ये जो सोप होता है हमारा, उसका एडवांटेज होता है कि वो हार्ड वाटर में काम नहीं करता है। तो उसके पहले हम सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर के बारे में जान लेते हैं। सॉफ्ट वाटर क्या होता है, सॉफ्ट वाटर उसे कहते हैं विच फॉर्म रिच लेदर विद सोप क्वाइट रेडली, मतलब जो जल्दी से झाग ज्यादा बना ले सोप के साथ, जो पानी, वो पानी को कहेंगे हम सॉफ्ट वाटर। और ऐसा पानी विच डू नॉट रेडली फॉर्म लेदर विद सोप, मतलब जो आसानी से झाग ना बना पाए इसके साथ, सोप के साथ, ऐसे पानी को हम हार्ड वाटर कहेंगे। ये हमारे दो तरह से होता है, टेम्पोररी और एक परमानेंट। जो टेम्पोररी होता है वो प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स दोनों लिखा रहेगा। तो बाइकार्बोनेट्स एंड कार्बोनेट्स अगर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के हैं तो उसको हम कहेंगे टेम्पोररी हार्डनेस, और अगर प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड एंड सल्फेट है कैल्शियम मैग्नीशियम के ही तो उसको हम कहेंगे परमानेंट हार्डनेस। अब हम बात करेंगे कि सोप्स और डिटर्जेंट के बीच में डिफरेंसेस क्या है। तो स्टूडेंट्स, हमने क्लीनिंग एक्शन के बारे में पूरी बात कर ली, मेजर फॉर्मेशन के बारे में बात कर ली, कैसे हमारा डर्ट निकलता है वो पूरा फॉर्मेशन हमने बता दिया। अब हम पढ़ेंगे इस वीडियो में, मैंने पिछले अभी पार्ट में मतलब बात किया था कि हमारा सोप जो होता है हार्ड वाटर में लेदर फॉर्म नहीं करता है, तो भाई उसकी जगह पे कोई उसका उपाय करना पड़ेगा। तो उसके उपाय करने के लिए हम क्या लाते हैं उसकी जगह पे, डिटर्जेंट। तो डिटर्जेंट जो होता है वो हार्ड वाटर या सॉफ्ट वाटर दोनों में लेदर प्रॉपर फॉर्म करता है। तो हम अभी सोप और डिटर्जेंट के बीच में डिफरेंसेस देख लेते हैं क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो जो सोप होता था वो हमारा सोडियम सॉल्ट होता था लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड का, जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा था। लेकिन जो डिटर्जेंट होता है ये भी सोडियम सॉल्ट होता है लॉन्ग चेन
लेकिन बेंजीन सल्फोनिक एसिड का होता है या एल्किल सल्फेट का होता है। ठीक, ये बस नाम याद रखिएगा, इतना काफी आपके लिए। दूसरा डिफरेंस क्या है कि जो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स है इसमें सॉल्युबल इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, मतलब जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट होंगे वो हमारे इनसॉल्युबल होंगे वाटर में सोप के साथ, यहाँ पे कोई भी लेदर फॉर्म नहीं करता है। लेकिन डिटर्जेंट में वही चीज सॉल्युबल होता है और वहां लेदर प्रॉपर फॉर्म होता है। ठीक, थर्ड पे आते हैं कि यहाँ स्कम फॉर्म होता है हार्ड वाटर में, व्हिच अफेक्ट्स इट्स क्लीनिंग एक्शन। मैंने बोला था कि हार्ड वाटर में मतलब ज्यादा लेदर फॉर्म नहीं करता है, स्कम फॉर्म होता है किसमें, सोप वाले में। लेकिन इसमें डिटर्जेंट में हार्ड वाटर डज नॉट अफेक्ट इट्स क्लीनिंग एक्शन, मतलब हार्ड वाटर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है डिटर्जेंट में, वो प्रॉपर लेदर वेदर फॉर्म करता है और साफ सफाई अच्छा करता है। अभी ये देखिए, इस पॉइंट को समझने के लिए इसके नीचे वाला पॉइंट समझिए कि ऑब्टेन्ड बाय नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल फैट्स एंड ऑयल्स। ये चीजें कहां से मिल रही है, नेचुरल रिसोर्सेज से मिल रही है, मतलब प्लांट से मिल रहा है या एनिमल के फैट से मिल रहा है या वेजिटेबल ऑयल है, ठीक है, तो भी प्लांट ही है, इसलिए ये चीज क्या होगी, बायोडिग्रेडेबल होगी। ठीक, लेकिन ये जो बनता है हमारा वो सिंथेटिक मटेरियल से मिलकर बनता है। बेंजीन सिंथेटिक, ये जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड या और एल्किल लिखा है ये सिंथेटिक मटेरियल है हाइड्रोकार्बन का और पेट्रोलियम एंड कोल, ये सिंथेटिक है इसलिए ये बहुत ज्यादा बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल के उसमें ये आ जाता है। तो हमने इस पूरे वीडियो में सोप के बारे में बात किया, सोप का क्लीनिंग एक्शन कैसे होता है उसके बारे में बात किया, उसके बाद सोप एंड डिटर्जेंट के बीच के डिफरेंसेस क्या होते हैं उसके बारे में बात किया। ये आपके एग्जाम में इसी साल ऐड हुआ है तो इसके आने के चांसेस ज्यादा है, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एथेनॉल और एथेनोइक के बारे में डिफरेंसेस बात करेंगे क्योंकि वो भी आपके इसी साल ऐड हुआ है। थैंक यू सो मच।